नमस्कार संस्कृताय बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल संस्कृत ज्ञानदायिनी में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 9 संस्कृत पद्यप्यूषम पुस्तक से सुभाषितानी नामक पाठ को लेकर के उपस्थित हैं। आज हम इसके दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे। पहले भाग का अध्ययन हम लोग कर चुके हैं, तो चलिए देखा जाए। प्रत्यक्षे गुरवः स्तुत्या परोक्षे मित्र बांधवा कर्मान्ते दासभृत्याश्च पुत्रानेव नैव च। प्रत्यक्षे गुरवः स्तुत्या, इसमें किसकी स्तुति या प्रशंसा कब करनी चाहिए इसके बारे में बतलाया गया है कि प्रत्यक्षे गुरवः स्तुत्या माने गुरु की प्रशंसा हमें उनके सामने करना चाहिए। प्रत्यक्षे माने सामने, गुरु माने गुरु की, स्तुत्या माने प्रशंसा। तो गुरु की प्रशंसा गुरु के सामने करना चाहिए। परोक्षे मित्र बांधवा, परोक्षे माने आड़ में, मित्र बांधवा माने बंधु बांधव, बंधु बांधव की प्रशंसा उनके आड़ में करना चाहिए, माने सामने नहीं करना चाहिए। कर्मांते दास भृत्याश्च, कर्म अंते माने कार्य के अंत में, दास भृत्या माने नौकर चाकरों की प्रशंसा करना चाहिए। तो नौकर चाकरों की प्रशंसा हमें उनके कार्य के अंत में करना चाहिए। पुत्रा नैव च नैव च, और पुत्र का प्रशंसा तो हमें नैव नैव च माने कभी नहीं करना चाहिए। पुत्र की प्रशंसा कभी नहीं करना चाहिए, मन उनके सामने नहीं करना चाहिए। तो फिर से देखिए, प्रत्यक्षे गुरुवः स्तुत्याः, गुरु की प्रशंसा उनके सामने करना चाहिए। मित्र बांधवों की प्रशंसा आड़ में करना चाहिए, और नौकर चाकरों की प्रशंसा कार्य के अंत में करना चाहिए। और पुत्रा नैव च, पुत्रों की प्रशंसा कभी नहीं करना चाहिए। अर्थात यदि मुंह पर प्रशंसा करेंगे तो पुत्र आपके बिगड़ जाएंगे, वे समझेंगे कि सारा गुण तो मुझ में है ही है। तो अगला श्लोक देखिए। छड़े तुष्टा छड़े रुष्टा, तुष्टा रुष्टा छड़े छड़े, अव्यवस्थित चित्तानां प्रसादो अपि भयंकरः। छड़े रुष्टा छड़े, छड़े तुष्टा छड़े रुष्टा माने क्षण भर में प्रसन्न हो जाना, छड़े तुष्टा माने क्षण भर में प्रसन्न हो जाना, और छड़े रुष्टा क्षण भर में रूठ जाना। अरुष्टा तुष्टा छड़े छड़े यानी क्षण भर में रूठना और क्षण भर में खुश हो जाना। अव्यवस्थित चित्ता नाम, ऐसे अव्यवस्थित मन वालों का, अव्यवस्थित चित्ता नाम अव्यवस्थित मन वालों का, प्रसादो अपि भयंकर, खुश होना भी भयंकर होता है। कहने का मतलब यह है कि जो मनुष्य क्षण भर में खुश हो जाए और क्षण भर में ही नाराज हो जाए, तो ऐसे मनुष्यों का प्रसन्न होना भी भयंकर है। मान लीजिए प्रसन्न हो गए हैं और आप उनसे बातचीत कर रहे हैं, तुरंत में नाराज हो जाए तो उसका इफेक्ट जो है गलत पड़ेगा। तो इसलिए कह रहे हैं ऐसे व्यक्तियों का जो प्रसन्न होना भी क्या है, भयंकर होता है। तो छड़े तुष्टा क्षण भर में प्रसन्न हो जाना, तुष्ट हो जाना, और छड़े रुष्टा क्षण भर में रूठ जाना। अतुष्टा रुष्टा छड़े छड़े क्षण भर में रूठना और क्षण भर में प्रसन्न होना। ऐसे अव्यवस्थित चित्ता नाम, अव्यवस्थित मन वाले व्यक्तियों का प्रसादो अभी भयंकर, प्रसन्न होना भी भयंकर होता है। आगे देखिए। षड्दोषा पुरुषेणेह हातव्या भूतिमिच्छता,
निद्रा तंद्रा भयं क्रोध आलस्यं दीर्घसूत्रता। षड्दोषाः पुरुषेण इह। पुरुषेण इह, इह माने इस संसार में, भूति में इच्छता कल्याण चाहने वाले, इस संसार में कल्याण चाहने वाले मनुष्यों को हातव्या त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। षड्दोषा माने 6 दोषों को। तो इस संसार में कल्याण चाहने वाले मनुष्यों को 6 दोषों का त्याग कर देना चाहिए। चलिए देखिए कौन से 6 दोष है। तो निद्रा बहुत अधिक सोना, तंद्रा सुस्ती माने हमेशा सुस्त रहना, और भयम डरना, क्रोधम क्रोध करना, आलस्यम आलस्य करना, दीर्घ सूत्रता धीरे धीरे कार्य करना। तो निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य और धीरे धीरे काम करना, ये 6 दोष बतलाए गए हैं। तो भूतिमिच्छता कल्याण चाहने वाले मनुष्यों को यह इस संसार में कल्याण चाहने वाले मनुष्यों को 6 दोषों का त्याग कर देना चाहिए। निद्रा, तंद्रा माने सुस्ती, भय, क्रोध और आलस्य और दीर्घ सूत्रता माने धीरे धीरे कार्य करना। आगे देखिए, विद्यया विनया वाप्तियः सा चेद विनयावहा किं कुर्मः कं प्रति ब्रूमः गरदायां स्वमातरी। विद्या विनयम अवाप्ति माने विद्या से विनय की प्राप्ति होती है। विद्या तृतीया एक वचन का रूप है। विद्या से विनय की प्राप्ति होती है। सा यदि वही विद्या, सा माने विद्या, चेद विनया वहा अविनय प्रदान करने लगे, यदि वही विद्या अविनम्रता को दे तो किम कुर्मः किम प्रति ब्रूमः गरदायाम स्वमातरी। गरदायाम माने जहर देने वाली, स्वमातरी माने अपनी माता के प्रति, किम कुर्मः हम क्या करें, और कम प्रति ब्रूमः क्या बोले। ऐसी जहर देने वाली माता के प्रति हम क्या बोले और क्या करें। किम कुर्मः क्या करे, कम ब्रूमः क्या बोले। तो विद्या से विनम्रता मिलती है, विद्या से विनय प्राप्त होता है। कह रहे हैं यदि वही विद्या अविनम्रता प्रदान करे, अविनम्र बना दे, तो ऐसी अपनी माता, जहर देने वाली अपनी माता के प्रति हम क्या कहें और क्या बोले, क्या करें और क्या बोले। आगे देखिए, सर्वे यत्र विनेतारः सर्वे पंडित मानिनः सर्वे महत्वम इच्छन्ति तदवृंदम वसीदति। सर्वे यत्र विनेतारः मतलब जहां पर सभी मनुष्य अपने आप को विनेतारः नेता समझने लगे, जहां पर सभी मनुष्य अपने आप को नेता मानने लगे, और सर्वे पंडित मानिनः और जहां पर सभी लोग अपने आप को पंडित समझने लगे, ज्ञानी समझने लगे, तो सर्वे महत्वम इच्छन्ति सभी मनुष्य अपना अपना महत्व समझने लगे, अपना अपना महत्व जानने लगे। तो तद वृंदम वसीदति ऐसा समूह क्या होता है, वसीदति नष्ट हो जाता है। ऐसा समाज या समूह ही क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो वहां मुखिया की कोई जरूरत ही नहीं रहेगी। तो सर्वे यत्र विनेतारः जिस समाज में सभी मनुष्य अपने आप को नेता समझने लगे, सर्वे पंडित मानिनः सभी अपने आप को ज्ञानी समझने लगे, और सर्वे महत्वम इच्छन्ति सभी अपना अपना महत्व समझने लगे, तो ऐसा समाज क्या होता है, शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। कहने का मतलब है कि कोई किसी के बात को जब नहीं मानेगा तो उस समाज का क्या महत्व रह जाएगा, कोई महत्व नहीं रह जाएगा, और वह समाज शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। आगे देखिए, संपूर्ण कुंभो न करोति शब्दः अर्धो घट घोषम उपैति नूनम
विद्वान् कुलीनो न करोति गर्वं जल्पन्तु मूढास्तु गुणैर्विहीनः। संपूर्ण कुंभो न करोति शब्दः। संपूर्ण माने पूरा, भरा हुआ, कुंभ माने घड़ा, न करोति शब्दः कभी आवाज नहीं करता। पूरा भरा हुआ घड़ा आवाज नहीं करता। और अर्ध घटः घोषम उपैति नूनम। नूनम माने निश्चय ही, घोषम माने आवाज, उपैति माने करता है, अर्ध घटः माने आधा भरा हुआ घड़ा। तो आधा भरा हुआ घड़ा निश्चय ही आवाज करता है। विद्वान कुलीनो न करोति गर्वम। विद्वान कुलीनो माने जो कुलीन होता है श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न, जो विद्वान होते हैं, न करोति गर्वम अपने ऊपर अहंकार नहीं करते, घमंड नहीं करते, गर्व नहीं करते हैं। जलपंती मूढ़ास्तु गुड़ै विहीने। गुड़ै विहीने माने गुड़ों से ही, मूढ़ास्तु जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं, जलपंती वे व्यर्थ की बातें करते हैं। तो गुड़ै विहीनाः गुड़ों से हीन व्यक्ति जो मूर्ख होते हैं वे जलपंती व्यर्थ की बातें करते हैं, लेकिन कुलीनो न करोति गर्वम। तो चलिए एक बार हिंदी देख लिया जाए। तो संपूर्ण कुंभो न करोति शब्दः। पूरा भरा हुआ घड़ा आवाज नहीं करता है। और अर्ध घट्टम घोषम उपैति नूनम। आधा भरा हुआ घड़ा निश्चय ही आवाज करता है। और विद्वान कुलीनो न करोति गर्वम। जो कुलीन माने श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न विद्वान पुरुष होते हैं, वे अपने ऊपर अभिमान नहीं करते। और जलपंती मूढ़ास्तु गुड़ै विहीना। गुड़ों से हीन मूर्ख व्यक्ति सदैव व्यर्थ की बातें करते हैं। इसलिए जो विद्वान मनुष्य हैं उन्हें गढ़ु गंभीर होना चाहिए और बहुत ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, व्यर्थ की बातें नहीं करना चाहिए। आगे देखिए। दरिद्रताधीरतया विराजते कुरूपताशीलतया विराजते कुभोजनम् उष्णतया विराजते कुवस्त्रा शुभ्रतया विराजते। दरिद्रता धीरता विराजते। दरिद्रता क्या होती है? धीरता माने धैर्य से विराजते सुशोभित होती है। दरिद्रता धैर्य से सुशोभित होती है। और कुरूपता शीलतया विराजते। कुरूपता शीलतया माने अच्छे आचरण से सुशोभित होती है। माने कि आप कुरूप हैं, देखने में सुंदर नहीं है, लेकिन यदि आपका आचरण सुंदर है तो सबसे सुंदर आप हैं। इसी तरह दरिद्रता, यदि आप गरीब हैं लेकिन आपके अंदर धैर्य है तो आप सबसे अच्छे हैं। कुभोजनम उष्णतया विराजते। कुभोजनम माने जो बासी भोजन होता है, उष्णतया विराजते गर्म करने से सुशोभित होता है। कुवस्त्रता शुभ्रतया विराजते। कुवस्त्र माने जैसे फटा पुराना वस्त्र है, यदि आप उसको साफ कर देंगे, शुभ्रतया माने साफ करने से, विराजते माने सुशोभित होता है। तो फटा पुराना वस्त्र साफ सुथरा करने से सुशोभित होता है। तो दरिद्रता धैर्य से सुशोभित होती है और कुरूपता आचरण, अच्छे आचरण से सुशोभित होती है। कुभोजनम माने जो बासी भोजन है वह गर्म करने से सुशोभित होता है। और वस्त्रता माने कुवस्त्र जो फटे पुराने वस्त्र हैं वे शुभ्रतया साफ सुथरे करने से ही सुशोभित होते हैं। तो बस बच्चों आज यहीं तक। इसके आगे का चैप्टर मैं अगले वीडियो में लेकर के आऊंगी। और बच्चों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों में शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे उसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।